हेलो जितने भी होमगार्ड वाले साथी हैं उनको बता दूं कि सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होंगी। 13 तारीख से आपके डीपीएसटी शुरू हो रहे हैं, 13 जुलाई से, और 6 अगस्त तक चलने वाले हैं। 7 अगस्त को जो है रिजर्व डे है। तो उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि किसको यहाँ पे एफिडेविट बनवाना है, किसको नहीं बनवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके मस्ट चाहिए, ठीक है, और इसकी वजह से आप एक गलती की वजह से बाहर हो सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ, ठीक है। बाकी क्या आपका हाइट वेट कितना होना चाहिए, लड़कियों के लिए क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है, ठीक है, लड़कों को क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और वो आपको बता रहे वाले। तो प्लीज़ अगर आपको जानकारी ऑथेंटिक लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 6 तारीख को आपका जो है ये डीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड सबने डाउनलोड कर ही लिए होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का लोकल डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, किसी किसी का दूर भी पड़ा है, तो जिनका पास है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है सुविधा होने वाली है। जिनका दूर पड़ा उनके लिए थोड़ा सा समस्याएं हो सकती हैं, हालांकि आप पहले ही चले जाइएगा, ठीक है, और अपना आराम से जाकर डीपीएसटी दीजिएगा। उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और जिससे एक भी माइनर मिस्टेक आपकी ऐसी ना हो जिससे आपको डीपीएसटी में बाहर का रास्ता देखना पड़े, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करूँगी जो मेल जो पुरुष कैंडिडेट हैं जितने भी, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें तो इन्होंने मस्ट जो बोला है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने आवेदन किया था उस समय एक फॉर्म आपको मिला होगा, वो आपको लेकर के जाना है। अगर आपके पास नहीं है तो उन्होंने 9 तारीख को, यानी कि कल से आ गया होगा ये, ठीक है, तो कल से जो वेबसाइट पे आपके मिल रहा होगा, लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से अपने जो फॉर्म है उसमें सारी चीज़ें मैच कर लीजिएगा कि आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कोई मिस्टेक है किसी भी चीज़ में, है ना। तो उससे क्या होगा, अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो अभी आप एफिडेविट बनवा लेंगे, अगर आप वहाँ जाकर के देखते हैं तो समस्या आपके लिए बढ़ सकती है। तो इस चीज़ का आपको फोकस रखना है, ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको हाई स्कूल चाहिए, ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर ही आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम, आपका फादर का नाम, आपके एड्रेस वगैरह चीज़ें बाकी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। बाकी क्या है, अगर कोई भी मिस्टेक्स वगैरह तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट किसी भी पास की कोई वकील है या फिर कोई कचहरी वगैरह जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ से जाकर बनवा लीजिएगा, जो भी गलती हो उसके एफिडेविट बनवा लीजिएगा, और अगर मांगे तो ही दीजिएगा, नहीं मांगेंगे तो अपने पास रख लीजिएगा। बनवा करके ले जाना जरूरी है, बिकॉज अगर नहीं बनवाते तो आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ सकती है, समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है। बाकी क्या है, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कमेंट में कि दीदी हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मेरे पास पुरानी डेट का है, पर लग ऐसा, मतलब उस समय की जो 25 अप्रैल 2025 के बाद का जो मांगा था, लेकिन मेरे पास ये लग गया बाद पहले का, या बाद का पहले का लगा होगा, तो उसमें क्या करना है। तो मैं बताऊं क्लियरली, देखिए ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो कि कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है तो समस्याएं बड़ी बड़ी बहुत बड़ी हो सकती हैं आपके लिए। तो उसमें आप क्या करिएगा, एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि सर मेरे पास उस समय का मौजूद था, पर ये कैफे वाली की मिस्टेक की वजह से ये गलतियाँ यहाँ से हो गई, तो उसमें कर लीजिएगा। बाकी क्या है, मेरे ख्याल से ये आपको जनरल कैटेगरी अंदर ही डालने वाले हैं, लेकिन फिर भी चांसेस हैं, संभावनाएं हैं, आप अपना एफिडेविट बनवा के लीजिएगा। उसके अंदर जो पुराना वाला, यानी कि जो आपका गलत पड़ा है उसके सारे जो अनुक्रमांक होते हैं, जो नंबर होते हैं वो, ठीक है, और एप्लीकेशन आवेदन जो संख्या होती है वो, ठीक है, और जो नया वाला था, यानी जो उस समय जो डलना था, यानी जो गलत पड़ गया और जो सही पड़ गया, दोनों के आवेदन क्रमांक आप देख लेना, वहाँ पे दिख रहे होंगे विद डेट, इशू जो कब हुई है, ठीक है, और कहाँ से हुई है, सब चीज़ें आपका वकील अच्छे से बना देगा, तो उससे आकर के बनवा लीजिएगा। और इसको अगर लेकर के जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, और हो सकता है आपको चांस मिल जाए, ठीक है। और ये संभावना है, इसको मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकती, बिकॉज कास्ट जो है ओबीसी का बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बाकी सब चीज़ों के लिए तो क्षमा है, लेकिन इस चीज़ के लिए कोई माफ़ी नहीं है। फिलहाल वहाँ पे जो भी स्टाफ है, जो भी वहाँ पे जो ऑफिसर है, उनके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है पूरी तरीके से। हो सकता है वो आपकी बात को सुन लें, समझ लें, और फिर आपके लिए रास्ता आसान कर दें, ठीक है। बाकी क्या है, जितने भी आपके एफिडेविट होंगे, अगर गलती हुई है तो उसके लिए, हर गलती के लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी और जितने भी लड़कियां हैं, लड़कियां जो हैं, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, अगर आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाया तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपके पिता पक्ष की तरफ से होना चाहिए, तभी यहाँ पे वैलिड होंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी की तरह, जनरल कैटेगरी के अंदर आपको रख दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको हाई स्कूल इंटर हो गया, उसके बाद आपका कोई भी पहचान पत्र, आईडी जिसमें आपका फोटो हो, ठीक है, जैसे आपका आधार हो गया, ठीक है, आपका पैन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कोई भी एक चाहिए होगा, और इसके साथ साथ इन सबकी आपको एक एक कॉपी मांगी हुई है। पासपोर्ट साइज उन्होंने फोटो मांगा हुआ है 2, और उसमें उन्होंने रेशियो दिया हुआ है 33 के समथिंग, तो देख लीजिएगा, उसी रेशियो से आप कैफे वाले से फोटो बनवा लीजिएगा,
तुरंत वाला ताज़ा। यानी उन्होंने बोला है पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, नवीन फ़ोटो होना चाहिए, नया होना चाहिए। और उन्होंने एक रेशियो दिया हुआ है, उस रेशियो के अंदर लेंथ ऑफ विड्थ दी हुई है, तो उसके अंदर ही आपको जो है अपना फ़ोटो बनवाना है, ठीक है। ये हो गया। उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो यहाँ पे घोषणा पत्र होता है, ईडब्ल्यूएस का जो कन्फर्म होता है ऑनलाइन बनता है, उसको निकलवा लीजिएगा। और स्वयं प्रमाणित होता है, ये आपको प्रमाणित करना होता है कि मैं इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शंस होते हैं उनके अंदर हम यहाँ पे लाए कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ये लिखित में देना होता है, तो वो भी निकलवा दीजिएगा। उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा कई जगह, मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, ठीक है। दूसरा क्या है, जितने ओबीसी वाले हैं उनको अपना रखने सर्टिफिकेट वगैरह सब ओरिजिनल ही लेकर आने हैं, फोटोकॉपी तो रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बिल्कुल मेडिकल के बाद ही लगता है या पहले लगता है, बता दिया जाएगा, ठीक है, तभी दीजिएगा। अभी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे हाइट होनी है, हाइट की हम बात करते हैं, ठीक है। ड्यूपेस्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, यानी कि इसमें मेजरमेंट होती है आपकी। तो मेल जितने भी कैंडिडेट्स हैं ओबीसी के, अगर आप जनरल से हैं या एससी के हैं, तीनों कैटेगरी के जो मेल्स हैं उनकी 168 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और जितने भी एसटी के मेल्स हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अब सीने की बात करते हैं। जितने भी ओबीसी जनरल और एससी वाले जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे सीना बिना फुलाए 79 होना चाहिए और एक्सपेंड करके 84 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन आपका होना चाहिए। एसटी की बात करें तो 77 यानी 77 सेंटीमीटर का आपका बिना फुलाए होना चाहिए सीना, और फुला करके 82 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का इन्होंने दोनों में एक्सपेंशन मांगा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं महिला कैंडिडेट, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स है, जितनी भी हमारी बहनें हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे बात करते हैं। तो हाइट के लिए आपको जितने भी आप जनरल हो, आप ओबीसी से हो, आप एससी कैटेगरी से लाई करते हो, तो आपको यहाँ पे जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट चाहिए होगी। और जितने भी एसटी की फीमेल्स हैं उनके लिए यहाँ पे छूट है 147 सेंटीमीटर यानी 147 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट आपके लिए चाहिए। और इनका चेस्ट वगैरह मेजरमेंट नहीं होता है, आपका यहाँ पे हाइट होती है। तो हाइट में मिनिमम जो वेट है आपका 40 किलो होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी होगा मैटर नहीं करता, मिनिमम आपका मतलब जो है वजन आपका 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 40 प्लस ही होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी किसी को किसी प्रकार का इशू हो रहा है तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा और उससे एक दिन पहले करके जो भी आपकी डेट है उसमें आपका पूरा उनसे परमिशन ले लीजिएगा, और आपके रिजर्व डे में भी आपको जो है परमिशन मिल जाएगी अगर कोई इशू बड़ा इशू है तो, ठीक है। तो उस दिन आप करा सकते हैं अपना डीपीएसटी। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी कोई इशू आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। और आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, रोशनी अपडेट्स नाम से मेरा चैनल है, तो वहाँ भी आपकी समस्याओं को यहाँ पे सुना जाएगा, ठीक है, मेरे द्वारा। बाकी प्लीज़ अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।